क्या हुआ था उस रात? क्या राहुल ने सच में तांत्रिक पिशाच का सामना किया था या फिर ये सिर्फ एक भ्रम था? तभी राहुल सोचता है कि वो कौन था। उसकी आंखें, उसकी आवाज, वो मेरी आत्मा के भीतर कुछ देख रहा था। राहुल घबराहट से ये सोच ही रहा था कि ये दरवाजा तो पहले यहाँ नहीं था। राहुल बोलते बोलते दरवाजा खोलता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तभी उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है जो बहुत ही ऊंचा। क्या ये वही रास्ता है जहां तांत्रिक पिशाच का सच छिपा हुआ है, या फिर ये एक जाल है जो उसे फंसाने के लिए बिछाया गया है? राहुल धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरता है। सीढ़ी के चारों ओर सिर्फ एक अंधकार और हवाओं में एक घुटन भरी गंध फैली हुई है। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती है। अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है जो उसे पल भर के लिए जकड़ लेती है। यहाँ पर कौन था? यहाँ पर जरूर कोई न कोई था। तभी राहुल की नजर एक पास में रखे किताब पर पड़ती है। उसके हाथों में पसीना बह रहा था, लेकिन वह खुद को शांत करने की कोशिश करता। उसकी नजर पास में रखे बुक पर जाती है। बॉक्स के चारों ओर मंत्रों की रेखा बनी हुई थी। राहुल बहुत ही घबराया हुआ था और वो सोच रहा था, ये बॉक्स, इसके अंदर क्या हो सकता है? राहुल धीरे धीरे बॉक्स को खोलता है। बॉक्स खुलते ही अजीब सी रोशनी बाहर आती है और वहां पे रखी मोमबत्ती सारी बुझ जाती हैं। बॉक्स के अंदर एक पुरानी किताब है जिसमें पन्नों पर खूनों से लिपे हुए ये तो कोई तांत्रिक विद्या है। क्या ये वही मंत्र है जिनसे तांत्रिक पिशाच बना था? तभी अचानक उसके पीछे से कोई आवाज आती है और वो मुड़ के देख। तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? अब तुम्हारा अंत करीब है। राहुल हड़बड़ाकर पीछे हटता है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। जैसे वह भागने की कोशिश करता है, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसकी सांसें तेज होती जाती हैं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। राहुल ये जान चुका था कि अब इसे यहाँ से निकलने में ही भलाई है, वरना वो मारा जा सकता है। राहुल दीवार पर लगे चिन्ह को देखता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या इनमें से कोई सुराग मिल सकता है। तभी बेदों से चमकती हुई एक छाया निकलती है जो धीरे धीरे उसके पास आती है। राहुल दीवार पर लगे चिन्ह को देखकर समझ जाता है कि यह पुरानी तांत्रिक विद्या है जिसे कमरे बंद किया गया है। उसके पास केवल कुछ ही समय है और उसे मंत्र बोलने होंगे ताकि दरवाजा खुल सके। अगर मैं इन चिन्हों को सही पढ़ पाऊं तो शायद मैं बच जाऊं। राहुल जल्दी जल्दी से किताब में सही मंत्र ढूंढता है और धीरे धीरे पढ़ना लगता है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, कमरे की दीवार पर लगे चिन्ह चमकने लगते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। राहुल दरवाजा खुलते ही भागता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट होता है। एक विशाल पिशाच जो तांत्रिक की आत्मा से जुड़ा हुआ है उसके रास्ते को रोक लेता है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है और उसके आंखों में अजीब सी चमक ऊर्जा है। तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते, तुम मेरा शिकार हो। क्या राहुल तांत्रिक पिशाच के चंगुल से भाग पाएगा या फिर तांत्रिक पिशाच इसे मार देगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, जहां सच्चाई का एक नया राज खुलने वाला है।